हेलो क्लास 12th ग्रेडर्स। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल 1.2 ऑफ चैप्टर 1 सॉल्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th। तो बस सबसे पहले भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होना है और कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल मोलारिटी निकालने के लिए कहा गया है। आपका मोलारिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही ये क्वेश्चन NCERT में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको मोलारिटी का फॉर्मूला बताना चाहूँगी। मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर ये मुझे किस में दे रखा है, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और मैं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे भी लिख सकती हूँ, और ये किस में है मेरे पास इस टाइम लीटर्स में है। लेकिन अगर मुझे ये किस में दे रखा हो ml में, तो क्या करूँगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो ऊपर 1000 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो भाई सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने पड़ेंगे NaOH के। ठीक है, मोल्स कैसे निकालते हैं पता है, moles of NaOH is equals to weight of NaOH upon molar mass of NaOH। वेट कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। मोलर मास इसका कितना होता है, 40 होता है। मोलर मास कैलकुलेट करके दिखाओ, 23 + 16 + 1, इसका कितना होता है, 23 होता है। 23 में इसको जोड़ोगे 24, 24 + 16 40। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, 40 ग्राम पर मोल आ चुका है। ये मेरे पास ग्राम पर मोल में है, ये मेरे पास ग्राम में है। बस इसको आपको कैंसिल करना है, 5 8 × 40। अब मेरे पास कितना बचा, 1/8 मोल्स। इसको अब आप और सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास, 0.125 मोल्स। तो मेरे पास आ गया 0.125 मोल्स। अब मुझे क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 0.125 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml दे रखा है मुझे, तो 450 इंटू क्या कर दूंगी ऊपर, 1000 से मल्टीप्लाई। सिंपल, इसको इससे कैंसिल करा, फिर इसको भी कैंसिल कर सकते हैं भाई, मैं नीचे 3 0 और ले आई, इससे इसको कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया। 5 9 × 45, 5 2 × 10, 5 5 × 25। फिर उसके बाद अब मेरे पास क्या बचा है, 25/90। एक और बार कैंसिल कर दूँ, 5 5 × 25, 5 1 × 5, 5 8 × 40। अब 5/18 तो भाई बहुत सिंपल होता है कैलकुलेट करना। 5/18 को जैसे ही मैं कैलकुलेट करूँगी मेरे पास आ रहा है कुछ 0.27 मोलर। ठीक है, मेरे पास इतना ही आ रहा है, 0.27 मोलर। एक बार मैं आपको पूरा पेज दिखा देती हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन करना हो नोट कर सकते हैं। एक बात और बता दूं आपको, जो मोलारिटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और अगर मोलारिटी और मोलारिटी में से कभी भी बेटर यूनिट पूछा जाए तो मेजर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोलारिटी होती है। मोलारिटी वैसे मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी, लेकिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास वॉल्यूम डिपेंडेंट है ये, और वॉल्यूम मेरे पास टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाती है, तो ये मेरे पास एक अच्छी यूनिट नहीं है। मोलारिटी मेरे पास यानी कि स्मॉल m, मोलारिटी ये मैं आपको एक्स्ट्रा लिख के बता रही हूँ। मोलारिटी एक बेटर यूनिट होती है मेजर करने की कॉन्सेंट्रेशन को, क्योंकि उसमें क्या डिपेंडेंट होता है, उसमें वेट होता है, वॉल्यूम नहीं होता। वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिया इसमें, जो कई बार पूछ लेते हैं। ये इस बार जेईई के एग्ज़ाम में भी आया था जनवरी शिफ्ट में, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।